नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी झाबुआ की, जहां असमय बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही बात होगी कोरिया की, जहां एक आदिवासी महिला दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के न्यूटन क्षेत्र में भाजपा पार्षद जयंत राय द्वारा लगाए गए रेत भंडारण और परिवहन के आरोपों को बजरंग दल जिला संयोजक गगन साहू ने झूठा और निराधार बताते हुए खारिज किया। कहा कि उनका मुख्य कार्य खेती है और रेत के ढेरों का उनसे कोई संबंध नहीं। उन्होंने आरोपों को व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा बताया। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला मंत्री ने भाजपा जिला अध्यक्ष और सांसद को ज्ञापन सौंपकर पार्षद जयंत राय पर कार्रवाई की मांग की और अब मामले की जांच के लिए निगाहें भाजपा जिला संगठन और प्रशासनिक जांच पर टिकी है। जय श्री राम। कल वार्ड क्रमांक 9 न्यूटन भाजपा पार्षद जयंत राय के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। भाजपा पार्षद के द्वारा बजरंग दल जिला सह संयोजक गगन साहू के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूर्णतः निराधार हैं। उनका ऐसा कोई भी काम नहीं है, उनके द्वारा ऐसे कोई काम में लिप्त नहीं पाया जाता है। कल संगठन के द्वारा भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव जी के द्वारा भी पार्षद के संबंध में ज्ञापन दिया गया एवं उन पर कार्रवाई हो ऐसा अनुरोध संगठन ने किया है। क्या आरोप लगे थे गगन साहू पर? यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है, जो पूर्णतः निराधार गलत है। पार्षद द्वारा जो मेरा व्यक्तिगत मामला है, उससे हमने जो गरबा में मुस्लिम व्यक्ति को पकड़े थे उसको छुड़ाने की उसके द्वारा कोशिश की गई थी, तो हमने उसको छूटने नहीं दिया था। इस कारण उसकी मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी थी। इसमें बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम मेरा छोटा भाई चंदू साहू करता है। उससे उसने 500 रुपये ट्राली पर मांग की थी, जिसके कारण उनकी झूमर झटकी हुई, गाली गलौच हुई, ये सब बातें आगे हुई। तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत इल्ज़ाम लगाया गया उसके द्वारा, और उसका स्वयं का काम ब्याज सट्टा दारू का कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन लोगों को साथ में बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और उसका और भी आपराधिक मामले दर्ज है उसके ऊपर, पुराना दारू का मामला भी दर्ज है उसके ऊपर, न्यूटन पार्षद के ऊपर, जयंत राय के ऊपर, और भी बहुत सारे इल्ज़ाम है उसके ऊपर। पुराने शासन प्रशासन सांसद जी का नाम लेकर के वो अवैध वसूली भी करता है। नहीं, मेरे उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए, मेरे रेत के भंडारण मेरे नहीं है। और मेरा काम जो है खेती किसानी का है। मेरा भाई बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर काम करता है, वो बाहर से रेत बुलवाता है डंफरों से और उसे बेचता है, उसके रॉयल्टी है। और जो ढेर है वो। परासिया से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के पेटलावत क्षेत्र में असमय बारिश और भीषण ओलावृष्टि से गेहूं, चना, मक्का, सरसों, सब्जी समेत रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान गंभीर संकट में हैं। किसानों की शिकायत पर कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देश में राजस्व, कृषि और उद्यानिकी विभाग की संयुक्त टीम ने बोलासा, तारखेड़ी, बनी सहित कई गांव में खेतों का निरीक्षण कर फसल क्षति का आकलन किया और इस दौरान फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तहसीलदार अनिल बघेल के अनुसार सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी ताकि किसानों को नियमानुसार मुआवजा और राहत मिल सके। हालांकि किसान जल्द सहायता न मिलने पर आर्थिक संकट गहराने की चिंता जता रहे हैं। हम आज फसलों का जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के कारण, वो फसलों का मुआयना करने निकले थे, अधिकारी वगैरह सबको लेकर निकले थे। और मेरा एक और आग्रह है कि जो फसलें बची हैं, जो खड़ी हैं, उनका भी एक बार आकलन ले, उनका भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराएं। मेरा ये कहना है कि बीमा जब करवाता है किसान तो उनको बीमे की पूरी राशि मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलती तो फिर एक बार भारतीय किसान यूनियन सड़कों पे होगा। दिनांक 2 फरवरी को पेटलाव क्षेत्र के कुछ गाँवों में ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जिससे फसल नुकसानी की जानकारी हमको प्राप्त हुई है। तो जिसके संबंध में हमने दल बनाया है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और राजस्व की टीम। वो लगातार सर्वे कर रही है कि कितना नुकसानी हुआ है, क्या नुकसानी हुआ है,
और हम निरंतर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और मेरे द्वारा और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की टीम द्वारा आज मौका निरीक्षण। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। कोरिया जिले की रहने वाली अंजना उरांव कभी पंचायत कार्यालय में पार्ट टाइम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करती थीं। महीने की महज 4,000 रुपए की आमदनी में परिवार चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। साल 2017 में पंचायत कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर में पड़े एक फटे कागज ने अंजना की सोच बदल दी। उस कागज पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म स्वरोजगार योजना की जानकारी लिखी थी और यहीं से अंजना ने नौकरी छोड़ खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। जिला उद्योग केंद्र के मार्गदर्शन में अंजना ने फ्लाई ऐश ईंट यूनिट लगाने की योजना बनाई। बैंक से करीब 30 लाख रुपए का लोन लेकर उन्होंने ईंट निर्माण का काम शुरू किया। साल 2025 में अंजना एंटरप्राइजेस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ईंटों की मांग बढ़ी और आज हर महीने करीब 60,000 रुपए की किस्त समय पर चुका रही हैं। अब अंजना रोजाना करीब 15,000 ईंटों का निर्माण कर रही हैं। आज अंजना की सालाना आमदनी 6 से 7 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। एक वक्त में 4,000 रुपए कमाने वाली अंजना अब आत्मनिर्भर बन चुकी है और उनकी कहानी दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का एक नतीजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस ओर प्रयास किया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम दीदियों को लखपति और करोड़पति बना सकें। उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण यह कदम है। निश्चित तौर पे एक महिला अगर कोई कार्य करने का ठान ले तो वो पीछे नहीं रहती। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। मैं अंजना उरांव को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो डस्टबिन में पड़े हुए कागज से उसको प्रेरणा मिली और उसने सृजनात्मक ख्याल के साथ उसी योजना से लाभ उठाया और प्रधानमंत्री सृजन स्वरोजगार योजना के तहत 30 लाख रुपए का लोन लेकर ईंट बनाने का कार्य कर रहा है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास भी चल रहे हैं। तो उससे ना तो मार्केटिंग का झंझट है, ना उसे विक्रय करने की कोई समस्या आने वाली है। तो एक महिला उद्यमी के रूप में लगातार दीदियां हमारी आगे आ रही हैं। जैसा आपने पटना में भी देखा कि दीदियां अपना बॉटलिंग का प्लांट। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ में पदस्थ आरक्षक भूरा सिंह गुर्जर ने बहादुरी दिखाते हुए चलती ट्रेन से गिर रहे एक यात्री की जान बचाई। घटना ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होते समय हुई, जब कोच B1 में सवार एक यात्री चलती गाड़ी में चढ़ने के दौरान फिसल गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच घिसटने लगा। तभी ड्यूटी पर तैनात आरक्षक भूरा सिंह ने दौड़कर यात्री को खींचकर सुरक्षित किया। हालांकि इस दौरान वो खुद गिर पड़े। यात्री को मामूली चोट आई और वो उसी ट्रेन से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया। नर्मदापुरम से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। पवई के श्रीवास्तव कॉलोनी प्रांगण में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का तीसरे दिन कथाव्यास पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री ने कपिल, सती, ध्रुव, भरत चरित्र और नरसिंह अवतार सहित विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान का नाम स्मरण मात्र से भवसागर पार किया जा सकता है और सत्संग जीवन बदलने की शक्ति रखता है। उन्होंने प्रहलाद चरित्र के माध्यम से भक्ति, समर्पण और पुत्र पिता संबंध की शिक्षा दी। बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चा भक्त ईश्वर की भक्ति से विमुख नहीं होता और प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अधीन रहते हुए भी ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर नरसिंह अवतार द्वारा उसके संहार का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के अध्यक्ष अनीश खान सहित अन्य नेता भी पंडाल पहुंचे और आशीर्वाद लिया। आयोजन शिक्षाविद नागेंद्र और रजनी श्रीवास्तव द्वारा किया गया। ना अंता ना बहिरपि, विधाता मेरी मृत्यु ना अंदर हो ना बाहर हो। अगला वरदान, मृगाना नरैरपि, हे विधाता मुझे ना पशु मारे ना मनुष्य। मृग मीन्स पशु और मनुष्य के द्वारा मेरी मौत ना हो, मुझे मार ना सके। महाराज मेरी मौत आयुध के द्वारा ना हो, अस्त्र और शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जाओ। किसी अस्त्र व शस्त्र से मेरी मौत ना हो। बताओ, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पशु से मरूं, ना नर से मरूं। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।